जय हिंद साथियों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विकास के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण। किसके आधार पे? तो विकास के आधार पे संसाधन का वर्गीकरण। पिछले वीडियो में मैंने आपको स्वामित्व के आधार से संसाधन का वर्गीकरण कितने तरीके से किया गया, उनका डिफिनेशन और उदाहरण के साथ हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिया। तो आज पढ़ने वाले हैं विकास के आधार से संसाधन का वर्गीकरण। देखिए, तो चौथा था आपका विकास विकास के आधार से विकास के आधार से संसाधन का वर्गीकरण। संसाधन का वर्गीकरण। संसाधन का वर्गीकरण। तो किसके आधार से संसाधन का वर्गीकरण? तो विकास के आधार। विकास कितने, कौन से संसाधन का विकास कितना तक हुआ है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो विकास, तो ये कितने प्रकार के होते हैं सुनिए। तो विकास के आधार से संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। विकास के आधार से संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका संभाव्य या संभावी संसाधन। संभावी संसाधन। दूसरा आपका विकसित संसाधन। दूसरा आपका क्या है? विकसित संसाधन। दूसरा आपका है विकसित संसाधन। और तीसरा आपका है भंडार संसाधन। तीसरा आपका क्या है? भंडार संसाधन। तीसरा आपका है भंडार संसाधन। और चौथा आपका है संचित कोश संसाधन। संचित कोश संसाधन। संचित कोश संसाधन। तो ये है आपका विकास के आधार से संसाधन का वर्गीकरण। तो विकास के आधार से संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका संभाव्य या संभावी संसाधन। दूसरा आपका है विकसित संसाधन। तीसरा आपका है भंडार संसाधन। और चौथा आपका है संचित कोश संसाधन। संचित कोश संसाधन। तो आज ये चारों का डिफिनेशन और उदाहरण के साथ पढ़ने वाले। ठीक है, तो समझना भी है। तो पहला आपको नाम से पता चल रहा है कि लिखा है संभाव्य संभावी। संभाव्य, तो नाम से पता चल रहा है कि वैसा संसाधन जिनका उपयोग अभी तक नहीं हुआ, संभावना है कि भविष्य में उसका उपयोग हम करेंगे। भविष्य में उन चीजों का उपयोग हम करेंगे। क्या कहलाएगा वो? संभावी संसाधन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संभावी संसाधन कहलाएगा। दूसरा नाम से आपको पता चला विकसित संसाधन। क्या है? विकसित, मतलब कि वैसा संसाधन जिसका हम लोग मात्रा और गुणवत्ता के तरीके से उपयोग करना शुरू कर दिए। उपयोग करना क्या कर दिए? शुरू कर दिए हैं। वो किस में आ जाएगा? आपका विकसित संसाधन में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? वो विकसित संसाधन में आपका आ जाएगा। ठीक है। तीसरा लगता है आपका नाम से भंडार, मतलब भंडार करके। तो भंडार संसाधन को हम कह सकते हैं कि वैसा संसाधन जो पर्यावरण में उपलब्ध है और यह भी पता है कि इस संसाधन से मानव को बहुत ही ज्यादा लाभ होने वाला है, लेकिन अच्छी तकनीक के अभाव में हम सिर्फ इसको भंडार करके ही रखें, उपयोग नहीं किए। वो किस में आता है आपका? तो वो आता है आपका भंडार संसाधन में। ठीक है। और चौथा आपका संचित कोश संसाधन। तो संचित मतलब भी होता है जमा, और भंडार मतलब भी क्या होता है? जमा। संचित मतलब भी होता है जमा करना, और भंडार का मतलब भी क्या होता है? जमा करके रखना। तो कहा जाता है कि संचित कोश संसाधन भंडार संसाधन का ही अंश है, लेकिन अच्छी तकनीक के अभाव के कारण हम इसको सिर्फ क्या कर सकते हैं? जमा किया हुआ रखा हुआ है, संचित किया हुआ रखा गया। अभी तक इसका उपयोग नहीं किए। वो संचित कोश में आता है। ठीक है। तो परिभाषा के साथ सबको समझते हैं और उदाहरण देते हैं। ठीक है। तो पहला आप हेडलाइन लगाइए, संभाव्य संभावी संसाधन। ठीक है। तो पहला है आपका संभाव्य या संभावी संसाधन। संभावी संसाधन।
तो देखिए इसका परिभाषा क्या बोलेंगे, वैसा संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं परंतु अभी तक उनका उपयोग नहीं हुआ हो, भविष्य में उपयोग होने की संभावना हो, संभावित संसाधन कहलाता है। ठीक है, वैसा संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हो लेकिन अभी तक उसका उपयोग नहीं हुआ हो, भविष्य में उसका उपयोग होने की संभावना हो, संभावित संसाधन कहलाता है। उदाहरण के तौर पे आता है आपका हिमालय क्षेत्र का खनिज। देखिए हिमालय क्षेत्र का खनिज को अगर हम बाहर निकालने की कोशिश करें तो हिमालय इतनी ऊंची पर्वत है, या हिमालय के क्षेत्र का इतना ऊंचा पर्वत है, तो पहले हिमालय का अगर छेद करें, मतलब अगर हम हिमालय क्षेत्र के खनिज को बाहर निकालने की कोशिश करें तो वो बड़ा ही दुर्गम इलाका, दुर्गम मतलब बोले कि बहुत ही घना इलाका है, पथरीला इलाका है, मतलब कि समतल एरिया नहीं है। तो वहाँ अपने उपकरण को लेके जाके वहाँ के खनिजों को निकालना बड़ा ही महंगा पड़ता है, बड़ा क्या पड़ता है, महंगा। हम बता दिए कि अगर दाम आपका मतलब आपका मूल्य, आपकी पूंजी, आपकी संपत्ति अगर संसाधन से ज़्यादा लग रहा है तो वैसे से वो वस्तु आपके लिए संसाधन का काम नहीं करता है। इसीलिए इसको क्या रखा गया, संभावना में रखा गया कि भविष्य में अगर हमको अच्छी फैसिलिटी अगर आ जाएगा तो हम इसको उपयोग करेंगे, इसलिए इसको संभावना में रखा गया, उपयोग नहीं किया, संभावना में रखे कि हिमालय क्षेत्र का खनिज भी हम भविष्य कभी उपयोग करेंगे। ठीक है, तो परिभाषा बोलेंगे वैसा संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं, जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं लेकिन अभी तक उसका उपयोग नहीं हो पाया है, भविष्य में इसके उपयोग होने की संभावना है, भविष्य में इसके उपयोग होने की संभावना हो, संभावी संसाधन कहलाता है, संभावी संसाधन कहलाता है। ये रहा आपका संभावी संसाधन का डिफिनेशन। तो हमने कहा कि वैसा संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं लेकिन अभी तक इसका उपयोग नहीं हुआ हो, भविष्य में उपयोग होने की संभावना हो, संभावी संसाधन या संभाव्य संसाधन कहलाता है। जैसे हिमालय क्षेत्र का खनिज, जैसे आप देख सकते हैं, जैसे हिमालय क्षेत्र का खनिज, तो ये हिमालय क्षेत्र का जो खनिज है बड़ा ही दुर्गम इलाका में पाया जाता है, इसलिए अभी तक हम इसका उपयोग नहीं किया। हाँ, भविष्य में अगर हो जाए तो इसका उपयोग करेंगे, इसलिए इसको किसमें रखा गया है, संभावी या संभाव्य संसाधन में रखा गया। तो हमको लगता है आपको परिभाषा समझ में आ गया कि वैसा संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं लेकिन अभी तक इसका उपयोग नहीं हुआ हो, भविष्य में उपयोग होने की संभावना हो, संभावी संसाधन कहलाता है। जैसे हिमालय क्षेत्र का खनिज। ठीक है, तो अगला हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अब पढ़ने वाले हैं दूसरा विकसित संसाधन। क्या पढ़ने वाले, विकसित संसाधन। ठीक है, तो हेडलाइन बनाइए आप, विकसित संसाधन, विकसित संसाधन, विकसित संसाधन।
अगला आपका है विकसित संसाधन। अगला है आपका विकसित संसाधन, तो लिखते हैं। दूसरा है विकसित विकसित संसाधन, विकसित संसाधन, संसाधन। तो देखिए विकसित संसाधन को हम कैसे डिफाइन, तो नाम से पता चल रहा है कि विकसित मतलब जिस संसाधन का विकास हो चुका है। नाम से पता चल रहा है विकसित संसाधन मतलब जैसा संसाधन जिसका विकास हो चुका हो, मतलब उसका उपयोग हम लोग करना शुरू कर दिए हैं, उसकी मात्रा और उसकी गुणवत्ता का पता हमको पता चल गया है, वो विकसित संसाधन कहलाता है। क्या कहलाता है? विकसित संसाधन कहलाता है। ठीक है, तो हम जैसे कि कोयला बोल सकते हैं, इसकी मात्रा, इसकी गुणवत्ता, कितना दिन तक ये चलेगा, कहाँ पाया जाता है, ये सब हमको क्या है मालूम, मतलब हमने इसका विकास कर लिया, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग विकसित। जैसे कोयला, जैसे पेट्रोलियम, जैसे प्राकृतिक गैस, तो ये सब किस में आते हैं? ये सब विकसित संसाधन में आते हैं। ठीक है, तो परिभाषा बोलेंगे कि वैसा संसाधन जिसका सर्वेक्षण के उपरांत, वैसा संसाधन जिसका सर्वेक्षण के उपरांत उपयोग हेतु मात्रा एवं गुणवत्ता का पता चल गया है, विकसित संसाधन कहलाता है। वैसा संसाधन जिसका सर्वेक्षण के उपरांत उपयोग हेतु मात्रा एवं गुणवत्ता का पता चल गया हो, विकसित संसाधन कहलाता है। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब विकसित संसाधन के अंतर्गत आते। ठीक है, तो परिभाषा में लिखते हैं, लिखिए आप लोग कि वैसा संसाधन, वैसा संसाधन जिसका जिसका सर्वेक्षण के उपरांत, जिसका सर्वेक्षण के उपरांत, उपरांत मतलब होता है बाद, जिसका सर्वेक्षण के उपरांत, जिसका सर्वेक्षण के, तो वैसा संसाधन जिसका सर्वेक्षण के उपरांत उपयोग हेतु, उपयोग हेतु, उपयोग हेतु मात्रा एवं गुणवत्ता, गुणवत्ता, मात्रा एवं गुणवत्ता का पता चल गया हो, चल गया हो, उसे विकसित संसाधन कहते हैं। उसे विकसित संसाधन, उसे विकसित संसाधन कहते हैं, उसे विकसित संसाधन कहते हैं। जैसे आप दे सकते हैं, जैसे कोयला, जैसे पेट्रोलियम, जैसे डीजल, उसी में आ जाते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ठीक है, आदि। तो ये सब जो विकसित संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तो ये हमने ये क्यों लिखा? मात्रा एवं गुणवत्ता, मतलब कि हमको किस क्षेत्र में कोयला पाया जाता है, किस क्षेत्र में तेल पाया जाता है, हमको पता चल गया। मात्रा मतलब वो कोयला या वो तेल कितनी मात्रा में है वो भी पता चल गया। ठीक है, उसकी गुणवत्ता मतलब किस क्वालिटी का वो पाया जाता है, अच्छी किस्म का पाया जाता है या थोड़ा घटिया किस्म का पाया जाता है, तो उसकी मात्रा और उसकी गुणवत्ता का हमको पता चल गया है। इसलिए ऐसे संसाधन हम क्या कहते हैं? हम ऐसे संसाधन को विकसित संसाधन कहते हैं। तो हमको लगता है आपको परिभाषा समझ में आ गया कि वैसा संसाधन जिसका सर्वेक्षण के उपरांत उपयोग हेतु मात्रा एवं गुणवत्ता का पता चल गया हो, उसे हम क्या कहते हैं? विकसित संसाधन कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो तीसरा आपका क्या था? तो तीसरा आपका था भंडार संसाधन, भंडार संसाधन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं।
तो तीसरा हमारा है भंडार संसाधन। तीसरा हमारा क्या है? भंडार संसाधन। भंडार संसाधन। तो तीसरा है भंडार संसाधन। भंडार संसाधन। तो ये भंडार संसाधन को कैसे परिभाषित कर सकते हैं? देखिए, नाम से पता चल रहा है कि भंडार मतलब जमा करके रखा हुआ। भंडार मतलब जमा करके रखा हुआ। तो देखिए इसका परिभाषा कैसे देते हैं कि वैसा संसाधन जो पर्यावरण में उपलब्ध हो, वैसा संसाधन जो पर्यावरण में उपलब्ध हो और मनुष्य के उपयोग हेतु ये लाभदायक हो। मनुष्य के उपयोग हेतु क्या हो? लाभदायक हो। भंडार संसाधन कहलाता है। भंडार संसाधन कहलाता है। अगर थोड़ा मिला जाए, अगर परिभाषा बोले तो कह सकते हैं कि वैसा संसाधन जो पर्यावरण में उपलब्ध हो तथा मनुष्य की उपयोगिता हेतु सक्षम हो, मनुष्य की उपयोगिता हेतु सक्षम हो, लेकिन उपलब्ध तकनीक के अभाव के कारण अभी तक इसका उपयोग नहीं हुआ हो, भंडार संसाधन कहलाता है। भंडार संसाधन कहलाता है। तो परिभाषा हमको लगता है आप समझ गए होंगे कि वैसा संसाधन जो पर्यावरण में उपलब्ध हो तथा मनुष्य की उपयोगिता हेतु सक्षम हो, लेकिन अच्छी तकनीक के अभाव के कारण अभी तक इसका उपयोग नहीं हुआ हो, भंडार संसाधन कहलाता है। इसको हम भंडार के रूप में ही रखते हैं। ये भंडार संसाधन कहलाता है। उदाहरण के तौर पे आता है जल। उदाहरण के तौर पे क्या आता है? जल। जल मतलब कि जल जो बना होता है हमारा, वो जो जल बना होता है, जल मेरा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस से मिलकर बना होता है। जल मेरा किससे बना होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस से मिलकर बना होता है। यदि हम जल से हाइड्रोजन को निकाल दें तो हाइड्रोजन मेरा सबसे अच्छा ईंधन का काम करता है। आप अपने घरों में जो सिलेंडर को रखते हैं तो सिलेंडर से जितनी अच्छी ऊष्मा जलती है, जितना अच्छा से खाना आपका बन जाता है, उससे कई गुना ऊष्मा हाइड्रोजन गैस में होता है। तो यदि हम जल से हाइड्रोजन गैस को निकाल ले और उस हाइड्रोजन गैस का उपयोग हम अपने ईंधन के लिए रूप के करें तो बताइए बहुत फायदा होगा। क्या होगा ना? तो ऐसे तो जल तो हमारे पास बहुत है। जल तो हमारे पास, ये समुद्र भी तो जल ही है, जल तो बहुत है। तो लेकिन मेरे पास तकनीक नहीं है कि उस जल से हाइड्रोजन को कैसे बाहर निकाले और ईंधन के रूप में इसका उपयोग करें। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? भंडार संसाधन, मतलब भंडार के रूप में रखा हुआ है। और पता है कि जिस दिन भी हाइड्रोजन गैस निकालने के लिए अगर जान गई या मशीन निकल गया तो ये लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ पहुँचाने वाला है। इसलिए परिभाषा इसका कहते हैं कि वैसा संसाधन जो पर्यावरण में उपलब्ध हो तथा मानव की उपयोगिता में सक्षम हो, लेकिन उपलब्ध तकनीक के अभाव के कारण अभी तक इसका उपयोग नहीं हुआ हो, भंडार संसाधन कहलाता है। जैसे जल हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मिश्रण है। ठीक है, तो लिखते हैं परिभाषा। देखिए, वैसा संसाधन, वैसा संसाधन जो पर्यावरण में वैसा संसाधन जो पर्यावरण में उपलब्ध हो तथा मनुष्य की उपयोग में सक्षम हो। वैसा संसाधन जो पर्यावरण में उपलब्ध हो, वैसा संसाधन जो पर्यावरण में उपलब्ध तथा मनुष्य के उपयोग में सक्षम हो, लेकिन अच्छी तकनीक के अभाव में, अच्छी तकनीक के अभाव में अभी तक इसका उपयोग, उपयोग नहीं
हुआ है। ये परिभाषा हमने क्या बोला? परिभाषा बोला हमने कि वैसा संसाधन जो पर्यावरण में उपलब्ध तथा पर्यावरण में क्या हो? उपलब्ध हो। पर्यावरण में क्या हो? उपलब्ध हो तथा मनुष्य के उपयोग में सक्षम हो, लेकिन अच्छी तकनीक के अभाव में अभी तक इसका उपयोग नहीं हुआ हो भंडार संसाधन कहलाता। नहीं हुआ हो तो वैसे संसाधन को भंडार संसाधन कहते हैं। जैसे दे सकते हैं, जैसे जल ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है। जैसे जल ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या है? मिश्रण है। अगर इस जल से हाइड्रोजन को बाहर निकाल ले तो ये मेरे लिए अच्छा ईंधन का काम करेगा। ठीक है, तो हमको लगता है परिभाषा समझ गए कि वैसा संसाधन जो पर्यावरण में उपलब्ध हो तथा मानव की उपयोगिता में सक्षम हो, लेकिन अच्छी तकनीक के अभाव में अभी तक इसका उपयोग नहीं हुआ हो, वैसे संसाधन को भंडार संसाधन कहते हैं। जल से अगर हम हाइड्रोजन को बाहर निकाल ले तो ये हमारे लिए ईंधन का काम करेगा। ठीक है, तो हमको लगता है परिभाषा समझ गए। ठीक है, तो लास्ट आपका बचा है संचित कोश संसाधन। ठीक है, तो लिखिए संचित कोश संसाधन। तो चौथा है संचित कोश संसाधन। संचित कोश संसाधन। तो देखिए संचित कोश संसाधन भंडार संसाधन से पूरा ही मिलता जुलता है। पूरा क्या है? मिलता जुलता है, क्योंकि भंडार संसाधन का मतलब होता है जमा करके रखा हुआ, और संचित मतलब भी होता है जमा करके रखा हुआ। तो संचित कोश संसाधन की परिभाषा ये देते हैं कि वैसा संचित कोश संसाधन भंडार संसाधन का ही अंश है। संचित कोश संसाधन भंडार संसाधन का ही अंश है, लेकिन इसका भी सही तरीके से उपयोग ना होने के कारण, सही तरीके से इसका विकास ना होने के कारण वर्तमान समय तक इसका उपयोग अभी तक नहीं हुआ है। जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। जैसे हम लोग लेते हैं जल, हम लोग जो डैम्पों पे जलों को जो रोक के रखते हैं, डैम्प बना करके जो जलों को रोक करके रखते हैं, अगर उस डैम पे हम टरबाइन लगा दे, डायनमो लगा दे, तो हम उस टरबाइन के घूमने से अच्छी खासी विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं, और उस विद्युत का उपयोग हम समाज के कल्याण के लिए कर सकते हैं। तो संसाधन तो है, लेकिन हमने अभी तक उसका उपयोग अच्छी तरीके से नहीं किया। तो वो जो जल है जो कि डैम्पों में जमा होके रहता है, उसी जल को हम लोग क्या कह देते हैं? संचित कोश संसाधन कह देते हैं। क्या कहते हैं? संचित कोश संसाधन। तो परिभाषा बोलेंगे कि संचित कोश संसाधन भंडार संसाधन का ही अंश है, लेकिन अच्छी तकनीक और अच्छे नियम कानून नहीं होने के कारण वर्तमान में अभी तक इसका उपयोग नहीं हुआ हो, संचित कोश संसाधन कहलाता है। ठीक है, तो लिखते हैं परिभाषा कि संचित कोश संसाधन भंडार संसाधन का ही अंश है। संचित कोश संसाधन भंडार संसाधन का ही
भंडार संसाधन का ही अंश है। संचित कोश संसाधन भंडार संसाधन का ही अंश है, लेकिन अच्छी तकनीक तथा अच्छी व्यवस्था नहीं होने के कारण वर्तमान समय तक इसका उपयोग नहीं हुआ हो तो वैसे संसाधन को संचित कोश संसाधन कहा जाता है। संचित कोश संसाधन कहा जाता है। तो हमने बोला कि संचित कोश संसाधन भंडार संसाधन का क्या है, अंश है। संचित कोश संसाधन भंडार संसाधन का क्या है, एक अंश है। एक क्या है, अंश है। तो परिभाषा हमने बोला कि संचित कोश संसाधन भंडार संसाधन का ही अंश है, लेकिन अच्छी तकनीक तथा अच्छी व्यवस्था नहीं होने के कारण वर्तमान समय तक इसका उपयोग नहीं हुआ हो तो वैसे संसाधन को संचित कोश संसाधन कहा जाता है। संचित कोश संसाधन भंडार संसाधन का ही क्या है, अंश है। भंडार संसाधन क्या है, अंश है, लेकिन अच्छी तकनीक तथा अच्छी व्यवस्था नहीं होने के कारण वर्तमान समय तक इसका उपयोग नहीं हुआ है तो वो संसाधन जो है वो संचित कोश संसाधन कहलाता है। जैसे डैम्पों में जमा जल, ठीक है, जैसे डैम्पों में जमा जल, सौर ऊर्जा भी है, पवन ऊर्जा भी है, ये सब संचित कोश में आता है, ठीक ना। तो लिखते हैं जैसे डैम्प में जैसे डैम्प में जमा जल ये संचित कोश संसाधन के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो आज हमने आपको विकास के आधार से संसाधन को कितने भागों में बांटा गया था उसको हमने बताया, ठीक है। तो वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। तो वीडियो की समाप्त करते हैं, आगे पढ़ेंगे संसाधन नियोजन कैसे किया जाता है, संसाधन संरक्षण कैसे किया है तो उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद।